पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष ने मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय पर लगाए फर्जीवाड़े के आरोप। मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय में मशीनों की खरीदारी और फर्जी तरीके से लगाई गई सरकारी नौकरी का आरटीई से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। डॉक्टर काशीवाला जो कि काउंसिल पद व संजय अग्रवाल अकाउंटेंट को फर्जी तरीके से कर रहे संस्थान में नौकरी। फाइनेंस डायरेक्टर की मिलीभगत से 35 वर्ष से अधिक आयु में काशीवाला संजय को मिली थी नौकरी। 1 वर्ष पूर्व कमिश्नर कार्यालय से रिटायर लायक सिंह भी बना पद के कार्यालय अधीक्षक पद है तैनात। कार्यालय अधीक्षक बिना ऑफिस आए महीनों से ले रहे सैलरी। पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने मानसिक संस्था के डायरेक्टर सुधीर कुमार को लगातार गुमराह करने का लगाया आरोप। लोकायुक्त मुख्यमंत्री व विजिलेंस की जांच द्वारा इस फर्जीवाड़े की कराएंगे जांच। मैं अशोक कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी आगरा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष। मेरे द्वारा मानसिक चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान में लगभग 12 वर्ष से 2008 से लगातार जनसूचना के माध्यम से वहाँ जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको उजागर करने से संबंधित मैंने तमाम आरटीआई मांगी गई, लेकिन उनका किसी का भी जवाब, संतोषजनक जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। और वो प्रमुख रूप से उसमें जो मशीनों की खरीदारी, सरकारी नियुक्ति, उनसे संबंधित कुछ सूचनाएँ थी। प्रमुख रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ डॉक्टर काशीवाला और एक संजय अग्रवाल, डॉक्टर काशीवाला रिहेबिलिटेशन काउंसलर के पद पर और संजय अग्रवाल को अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति सरासर गलत थी, फर्जी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु 35 ईयर्स 35 वर्ष निर्धारित है, लेकिन उसको उस नियम को धता बताते हुए तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक और फाइनेंसर और क्या नाम है वहाँ के डायरेक्टर महोदय, उन्होंने मिल के वो फर्जी नियुक्तियाँ की, जो निरंतर आज तक वहाँ सर्विस कर रहे हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और आरटीआई का जवाब नहीं आया, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि डायरेक्टर महोदय उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो बड़ा करोड़ों का घोटाला है, तमाम घोटाले वहाँ हैं, तो निश्चित वो उजागर होते, जिससे उनकी छवि धूमिल होने के साथ साथ उनकी नौकरी भी दांव पे लगती स्वयं की। लेकिन इसी से कारण उन्होंने मुझे सूचनाएं नहीं दी। आपने जैसे सूचना मांगी तो किन किन लोगों का हाथ सामने आया, कैसी जानकारी हुई कि ये लोग फर्जी व्यक्ति? मैं जब वहाँ ऑफिस में गया तो कुछ वहाँ के कर्मचारी जो उनसे प्रभावित थे, उन्होंने कुछ मुझे पेपर उपलब्ध कराए, कुछ जो जब बहुत ज़्यादा मैंने अपील सूचना आयुक्त महोदय, अपीली अधिकारी के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ से जब शिकायतें की, तो कुछ मुझे जनसूचनाएँ मिली और उन जनसूचनाओं में फर्जी रूप जो मुझे कुछ पेपर्स प्राप्त हुए, उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि जब उनकी जो नौकरी उस समय पे जब लगी, नियुक्तियाँ हुई, उस समय पे उनकी जो आयु थी, जो निर्धारित आयु थी शासनादेश के क्रम में, वो 35 थी, लेकिन डॉक्टर काशीवाला की 39 वर्ष थी और लगभग 40 वर्ष के आसपास क्या नाम है उनकी संजय अग्रवाल जो अकाउंटेंट थे, जो आज भी सर्विस कर रहे हैं, जो कि इससे पहले कार्यालय अधीक्षक वहाँ कोई भी नहीं था। यदि कार्यालय अधीक्षक होना चाहिए तो वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। किसी भी तरीके से जिस तरीके से जो मानव सप्लाई कंपनी करती है, उसका कोई वर्कर कार्यालय अधीक्षक कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरा, वो कार्यालय अधीक्षक आज तक एक दिन नौकरी पर नहीं आए और उनकी लगातार सैलरी वहाँ से निकल रही है। आप देखिए त्यागी जी, कितना बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लॉकडाउन के अंदर आगरा क्या पूरे भारतवर्ष में कोई भी कार्यालय नहीं खुला था, लेकिन वो कार्यालय अधीक्षक निरंतर आ रहे थे। जब कार्यालय बंद थे तो किस कार्यालय में आ रहे थे? मेरे पास वो सैलरी स्लिप है जिसमें उनको सैलरी लॉकडाउन के अंदर कार्यालय में आने की दी गई, जबकि वहाँ के कर्मचारियों से आप जानकारी कर सकते हैं वो एक दिन भी वहाँ कार्यालय में सर्विस करने नहीं आए हैं। जब मैंने मौखिक रूप से इस समय पे जो वहाँ डॉक्टर सुधीर कुमार जी जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा कि लायक सिंह आपके संस्थान में किस पद पर कार्यरत हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कमिश्नर के यहाँ हमारे कुछ काम होते हैं, इसलिए हमने उनको वहाँ कमिश्नर के यहाँ बिठा रखा। तो कमिश्नर के यहाँ कोई कार्यालय अधीक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान का वो कार्यालय अधीक्षक
वहाँ कमिश्नर के यहाँ क्या नौकरी कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी इसमें मैंने सीएम साहब के पोर्टल पे इसकी भी शिकायत की है और मैं समझता हूँ उसकी जांच आ गई है। मैं बहुत जल्द इसकी शिकायत लोकायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री और विजिलेंस में बहुत जल्दी इसकी शिकायत करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस समय से जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उसमें जांच होगी और जो भी दोषी हैं, चाहे वो तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक हों और चाहे वो डायरेक्टर हों, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी किसी सरकारी एजेंसी से जांच हो और इसमें जो भी दोषी है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जिन लोगों ने फर्जी नियुक्ति पा करके जो सैलरी प्राप्त की है वो जेल जाएं और उनसे शासकीय धनराशि जो उनके द्वारा गबन की गई है उसका वो वापसी हो।